28 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जब एक बार नॉर्थ कोरिया ने फिर से अमेरिका को धमकाया है और धमकाने के तुरंत ही बाद न्यूक्लियर हमले की तैयारी में लग गया है। ऐसा साथियों पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गर्म दिख रहा है। इस बात का जिक्र भविष्य मलिका में भी किया गया है। इसकी माने तो 2024 में वर्ल्ड वॉर हो सकता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में युद्ध होगा और विश्व के कई अन्य देश इसमें भाग लेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। ये साल है 2012, जब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर शक्ति बन के सामने आया दुनिया के और उसने अमेरिका को खुले में चेतावनी दी। उस वक्त पूरे विश्व में तनाव का माहौल जम चुका था और फिर उसके बाद ऐसा कई बार हुआ। फिर उसके ठीक 10 साल के बाद यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा और अभी करंट में गाजा और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और पूरे विश्व में बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये एक राजनीति है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को दबा रहा है, या फिर ऐसा मानना था कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को डरा रहा है, और या फिर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ लोगों का मानना था कि ये नए विश्व युद्ध की एक शुरुआत है। और सिर्फ कुछ चंद ही लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे कि कलयुग का अंत प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों, कलयुग के अंत का प्रारंभ बहुत पहले से ही तय हो चुका है। आज से ठीक 600 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद जी महाराज द्वारा ऐसा बताया गया था। संचोइस कोरिया जना अमेरिकन द्वीपे युद्धम घोषयन्ति विश्वयुद्धम च आरम्भन्ते भारतम च अस्मिन् युद्धे रूस देशेन सह प्रविश्यति। दोस्तों, उसका मतलब है कि अंक 24 में कोरिया के लोग अमेरिकन द्वीप पे वार डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत भयानक तबाही आने वाली है। और 2024 में जब ये युद्ध छिड़ेगा, जो कि विश्व युद्ध कहलाएगा, इस विश्व युद्ध में रशिया के साथ भारत होगा। रशिया जिस भी तरफ होगा, भारत उसके साथ होगा। और आप सब जानते ही हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में कितनी ज़्यादा तनातनी वाली स्थिति बनी हुई है। तो रशिया जाएगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और क्योंकि रशिया और भारत के बहुत गहरे संबंध हैं तो रशिया भारत के साथ आएगा। और यहीं रशिया और चीन के भी बहुत गहरे संबंध हैं, तो रशिया, चीन, भारत और चीन और पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान ये सब होंगे विश्व युद्ध में एक तरफ, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ होंगे अन्य यूरोपियन देश और जापान जैसी कई सारी अन्य कंट्रीज इसमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारत जिस भी पक्ष में खड़ा हो जाएगा, अंत में युद्ध में जीत उसी की ही होगी। और पूरे विश्व का सबसे सुरक्षित क्षेत्र विश्व युद्ध के तारीख में भारत को ही माना जाता है, क्योंकि भारत की जो सेना है और भारत के पास जो हथियारों से लैस ताकत है वो और किसी के पास भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा साहस तो भारत के फौजियों में है। वो अंत तक लड़ जाएंगे, लेकिन हारने नहीं देंगे भारत को। हाँ, ये बात तो तय है कि जिधर भी जंग होती है उधर नुकसान तो होता ही है। दोस्तों, जब ये विश्व युद्ध होगा तो कई लोगों की जान जाएगी, और इस विश्व युद्ध के ख़त्म होते से ही आप ऐसा मान लीजिए कि आप ऐसा मानिए जैसे कोरोना जैसी कोई एक महामारी फिर से उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, जैसे कोई सफाई अभियान चलता है, ये भी उस प्रकार का एक अभियान चल रहा है। ऐसा मानते हैं कि 2024 से लेकर 2029 के बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके बाद कलयुग पूरे तरीके से अंत हो चुका होगा, और 2032 से बताया जाता है कि सतयुग की एक नई शुरुआत भी होने को मिलेगी। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो 800 करोड़ लोग इस धरती पर प्रकट हैं, उन 800 करोड़ लोगों में से अंत में जाके सिर्फ 40 से 50 करोड़ लोगों की ही जनसंख्या बचेगी, जिसमें से 30 से 40 करोड़ लोग भारत में बचेंगे और बाकी पूरे विश्व में मिला के कुल मिलाकर सिर्फ 10 करोड़ लोग ही बचेंगे। बाकी कोई भी शायद ना बचे। दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। और दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि जो भी इस कलयुग में हरि नाम का जप करेंगे, भगवान उनकी स्वयं रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, हरि नाम का जप करना शुरू कर दीजिए, मांस मच्छी पूरे तरीके से त्याग दीजिए और अच्छे कर्म कीजिए,
क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो तो भगवान स्वयं ही जानता है किसका दिल कितना मैला है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने भविष्यमलिका में इस बात की भविष्यवाणी पढ़ी है कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूक्रेन और रूस के बीच में ऐसी कोई जंग देखने को मिले। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है लेकिन जंग अभी तक रुकी नहीं है और बहुत लंबे अरसे से इस जंग चल रही है। और यहीं इज़राइल और पैलेस्टाइन की जंग को भी बहुत वक्त हो चुका है लेकिन वो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आप एक चीज़ और समझिए कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग है वो असल में रशिया और अमेरिका की हो रही है, क्योंकि यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं चल रही है, ये चल रही है रशिया और अमेरिका की वॉर। और ये इज़राइल और पैलेस्टाइन की वॉर नहीं है, इसमें अन्य आप देखेंगे ना तो कई तरीके से दूसरी देशों की भी आपको मौजूदगी मिलेगी इनडायरेक्टली। तो मेरे साथ आगे ही बने रहिएगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबकी आंखें खुल सकें।